नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, साथ ही एग्ज़ाम फीस, आपका सिलेबस, पोस्ट, अलग अलग संवर्गवार पदों की संख्या और पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो वैकेंसी है बीएसएफ द्वारा जारी की गई है, जो कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आपका एसआई के लिए निकाली गई है, जिसके अंतर्गत स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और कई सारे पोस्ट हैं। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 9 जून 2024, अर्थात आवेदन स्टार्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं अंतिम तिथि। जो अंतिम तिथि है वो है 8 जुलाई, अभी भी वक्त है। जो भी व्यक्ति योग्य हैं इस पद के लिए वो आवेदन ज़रूर करें। तो 8 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर के लिए जो सैलरी रखी गई है और हेड कांस्टेबल के लिए क्या सैलरी रखी गई है वो। तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 5 रहेगा। सैलरी रहेगी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये। और हेड कांस्टेबल और हवलदार के लिए जो सैलरी रहेगी और पे लेवल रहेगा 4 और सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 रुपये। अब हम देखेंगे वैकेंसीज, फोर्स, पोस्ट, कैटेगरी, है ना, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो जैसे आपका फोर्स है बीएसएफ, जिसमें भर्ती की जाएगी मेल एंड फीमेल दोनों की। इसमें संवर्गवार पदों की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2 पद निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है बीएसएफ में, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 11, कुल 17 पद यहाँ पे निकाले गए हैं बीएसएफ फोर्स के लिए। फिर सीआरपीएफ के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 6 पद और एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, कुल मिला के 21 पद सीआरपीएफ फोर्स के लिए निकाले गए हैं। फिर आईटीबीपी की बात करें तो मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है अनरिजर्व के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4 और कुल मिला के 56, जिसमें कुल है आपका अभी फीमेल का देखना बाकी है। अनरिजर्व के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1, कुल मिला के यहाँ पे फिर है 56। अब सीआईएसएफ फोर्स के लिए मेल के लिए अनरिजर्व के लिए जो पद है वो है 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 29 और एसटी के लिए 15। फिर फीमेल के लिए अनरिजर्व में जो है उनके लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, कुल मिला के यहाँ पे जो पद हैं वो हैं 146। एसएसबी फोर्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पद नहीं, ओबीसी के लिए 1 और कुल मिला के यहाँ पे 3 पद निकाले गए हैं। तो ये थी वैकेंसीज संवर्गवार पदों की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर की। अब हम देखेंगे हेड कांस्टेबल और हवलदार के पद के लिए कितने कितने पद जारी किए गए हैं। बीएसएफ फोर्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पदों की जो संख्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 99, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 56 और कुल मिला के 302 पद निकाले गए हैं। सीआरपीएफ के लिए मेल एंड फीमेल 110, अनरिजर्व के लिए 27, ईडब्ल्यूएस 73, ओबीसी 41, एससी 31, एसटी कुल 282। फिर आईटीबीपी के लिए मेल के लिए 78, अनरिजर्व 9, ईडब्ल्यूएस 19, ओबीसी 26, एससी 6, एसटी कुल आगे देखेंगे फीमेल 17, अनरिजर्व 2, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 5, एससी 1, एसटी कुल मिला के 163 पद इसमें निकाले गए हैं आईटीबीपी के लिए। अगला है सीआईएसएफ मेल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व की बात करें 182,
EWS 44, OBC 120, SC 67, ST 33, फीमेल में अनरिजर्व 22, EWS 5, OBC 13, SC 7, ST 3। कुल मिला के यहाँ पे पद हैं 496। अब SSB फोर्स की बात करें तो SSB फोर्स है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, जो कि 3 पद अनरिजर्व, 1 पद SC, 1 पद ST, कुल 5 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। फिर AR फोर्स के लिए मेल एंड फीमेल 16 अनरिजर्व के लिए, 3 EWS, 9 OBC, 5 SC, 2 ST, कुल 35 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो ये रहे संवर्गवार पदों की संख्या। अब मान लीजिए इनमें पदों में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, कुछ भी किया जाता है, तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चलेगा, जो है कि RECTT.bsf.gov.in। आगे एज लिमिट दी गई है और एज रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। तो मिनिमम एज यहाँ पे तय की गई है 18 साल और मैक्सिमम एज तय की गई है 25 साल। तो जो भी अभ्यर्थी 18 से 25 की उम्र के बीच के हैं वो ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप एक बार देख लेंगे। अभी हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई यहाँ पे 10th क्वालिफाइड मांगा गया है और 12th। जैसे कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो 12th यहाँ पे मांगा गया है। आगे बताया गया कैसे अप्लाई करना है आपको, उससे संबंधित डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम देखेंगे आवेदन की अंतिम तिथि। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024, प्रारंभिक तिथि 9 जून 2024। लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया था, काफ़ी टाइम था। अभी वक्त है, जो भी आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन यहाँ पे 100 रुपये पर कैंडिडेट रखी गई है, सिवाय उनके जो कि हर कैंडिडेट के वुमेन हों, SC, ST, EWS कैंडिडेट को छोड़कर बाकियों के लिए 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे चार्ज है। सेंटर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, MP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहाँ पे सेंटर रहेंगे, जो आप जहाँ पे भी एग्ज़ाम दे पाएँ आप वहाँ सेंटर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है आपके एग्ज़ाम की, कि फ़र्स्ट फेज़ होगा जो वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दूसरे में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तीसरे में होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के जो कि फेज़ 1 में होगा, उसके लिए क्या क्या हाइट चेस्ट वगैरह रखी गई है, वो चीज़ें बताई गई है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट रखा गया है 77 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ, बाकी चीज़ें इसमें बताई गई है। कुछ एक स्पेशल वर्क के लिए यहाँ पे अलग अलग हाइट वेट चेस्ट रखी गई है, वो चीज़ें तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। रीड ज़रूर करिएगा आवेदन से पहले। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे वहीं से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये वीडियो जहाँ पे शो हो रहा होगा जस्ट उसके नीचे इसकी PDF भी शो हो रही होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा सेकेंड फेज़ में, वो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो उसमें पूछा जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश 20 नंबर के। लैंग्वेज ऑप्शंस ऑप्शनल रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। जनरल इंटेलिजेंस 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर, क्लेरिकल आपका एप्टीट्यूड 20 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर के। टाइम दिया जाएगा 1 घंटे और 40 मिनट। 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। सिर्फ 2 भाषाओं में ये पेपर बना रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। आपको डेट, सेंटर, इन सब की जानकारी कैसे दी जाएगी, तो आपको आपको ई एडमिट कार्ड, SMS और ईमेल के माध्यम से ये सब जानकारी प्रेषित की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनके डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी, मतलब सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, वो सारी चीज़ें आप पूरी सिलेबस दी गई है। जैसे हिंदी के लिए जनरल इंटेलिजेंस से क्या क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, तो सारे की सिलेबस यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट होगा इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितने मिनट, कितने वर्ड पर मिनट टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन संबंधी इंफॉर्मेशन, फिर एडमिशन टू द टेस्ट, लगभग सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। बाकी एक बार रीड ज़रूर करिएगा PDF ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। और एलिजिबल हैं तो आवेदन ज़रूर करें। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। आवेदन फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप फॉलो करेंगे खुद भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।